नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईपीओ सीजन गर्म चल रहा है और कल ऐसे में एक और नया खिलाड़ी बाजार में उतरने वाला है। बहुत सारे आईपीओज मार्केट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सब में पैसा भी बन रहा है। लेकिन ये एक तरीके से ना ऐसा हो रहा है कि मतलब लाइन लग गई है और डिमांड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से पैसा बन रहा है सारे आईपीओज में। कंपनी खराब है, अच्छी है, वैल्यूएशन महंगे हैं, सस्ते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मार्केट बुल रन में चल रहा है तो पीछे से इन सारे स्टॉक्स के भाव भी बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग दबा के पैसा लगा रहे हैं। ये एक तरीके से फोमो क्रिएट हो चुका है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि सावधानी से आईपीओज में पैसा लगाएं और अगर लिस्टिंग पे पैसा बन रहा है तो उसे बुक जरूर करें। अब आज क्योंकि जब मार्केट तेजी में होता है ना, तो हर कंपनी चाहती है कि हम आए और लोगों से पैसा जुटा लें, खराब से खराब, अच्छी से अच्छी। तो ये समय वो है ही नहीं कि आपको एक अनजान कंपनी में लंबे समय के लिए पैसा लगाना है। और यार 15,000 रुपए का आईपीओ आपको मिल भी गया, लगा भी दिया, तो क्या बना लोगे? बड़ा पैसा लगाओगे तभी तो बड़ा बनाओगे। तो वेट करो कुछ समय, 2-4 महीने, 6-7 महीने, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो, उस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है उसको समझो, तब पैसा लगाओ। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि है क्या पूरा का पूरा सीन। तो कल आपके लिए सूरज स्टेट डेवलपर्स टू डेब्यू टुमारो, व्हाट जीएमपी सिग्नल्स अहेड ऑफ लिस्टिंग। यानी सूरज स्टेट डेवलपर्स का कल आईपीओ बाजार में उतरने वाला है। तो क्या कह रही है मिंट की रिपोर्ट, चलिए पढ़ते हैं। द आईपीओ ऑफ सूरज स्टेट डेवलपर वॉज बुक्ड over 15.65 times at close. The retail portion was subscribed 9.3 times and non-institutional category was subscription rate stood at 18.9 times. The net proceeds to be raised from the fresh issue will be used towards repayment of debt of the company and its subsidiaries, acquisition of land or land development rights एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे आईपीओ को 15.6 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला, 15.65 टाइम्स का, यानी कि 15.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल कैटेगरी से ज्यादा एनआईआई कैटेगरी ने ज्यादा इंटरेस्ट शो करा। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी यानी कि आप कह सकते हैं कि एचएनआई कैटेगरी आप कह सकते हो, रिटेल कैटेगरी 9.3 टाइम्स था, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी 18.9 टाइम्स सब्सक्रिप्शन करते हुए दिखी है। कंपनी ये जो फंड रेस कर रही है आईपीओ के द्वारा, इसमें कंपनी कुछ फ्रेश लैंड एक्वायर कर सकती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी पैसा, और अपना डेट को भी पे करने वाली है। आगे पढ़े। द शेयर्स ऑफ सूरज स्टेट डेवलपर्स विल मेक देयर डेब्यू ऑन एक्सचेंजेस ऑन ट्यूसडे। अहेड ऑफ द लिस्टिंग द कंपनी शेयर्स are trading with a premium of 20 rupees in the unlisted market. If we consider the upper price band of 360, the stock is expected to be listed at a mild premium of 5%. 360 रुपए का प्राइस बैंड का टॉप पार्ट था, बैंड का टॉप पार्ट 360 रुपए आ रहा है, जिसके हिसाब से 20 रुपए का प्रीमियम यानी कि 5% की प्रीमियम के साथ ये स्टॉक बाजार में उतर सकता है, ऐसा अभी अनलिस्टेड मार्केट शो कर रहा है। However, it is important to note that gray market premiums are just an indicator as to how the company share are stacked up in the unlisted market and are subject to change rapidly। यानी कि ये जो वो लोग हैं जो जीएमपी देखकर शेयर के प्राइस, शेयर में पैसा लगा रहे हैं, आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, उसको देख देख के खुश या दुखी हो रहे हैं, उनके लिए क्लियर कर दिया कि जीएमपी भैया बहुत तेजी से बदलता है। वो केवल एक ऐसा ही आपके लिए बताने के लिए, हाँ भाई यहाँ ट्रेड कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, IPO Suraj State was booked over 15.65 times. The retail portion subscribed 9.3 times. Non-institutional category subscription rate stood at 18.9 times. The net ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे थोड़ा सा सूरज स्टेट्स के बारे में जानते हैं। सूरज स्टेट हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस ऑफ ओवर 36 years इन द रियल एस्टेट मार्केट इन मुंबई। मुंबई में एक स्टेट में 36 सालों से It has been developing residential and commercial properties throughout the South Central Mumbai. एक पर्टिकुलर जगह को ये कवर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ एनारॉक रिपोर्ट, एनारॉक की रिपोर्ट ऐसा कह रही है, मिंट की कोई इसमें गारंटी नहीं है। इट इज वन ऑफ द टॉप 10 डेवलपर्स एज पर सप्लाई इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उस जगह में टॉप 10 नंबर्स में, टॉप 10 में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग इन बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट, द फर्म कैटर्स द वैल्यू लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट। तो
महंगी चीज़ों में डील करती है कंपनी, लग्जरी सेगमेंट में या फिर वैल्यू लग्जरी सेगमेंट में। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड एंड सोल्ड built to suit corporate headquarters to institutional client which include Saraswat Cooperative Bank Limited, Prabha Devi and Clearing Corporation of India Limited, दादर। तो ये कंपनी की तरफ से पूरी डिटेल थी। बाकी अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करो तो सूरज स्टेट डेवलपर्स क्लॉक्ड प्रॉफिट ऑफ 32 करोड़ इन FY23, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023 में 32 करोड़ का प्रॉफिट था अगेंस्ट 26 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, यानी FY22 में 26 करोड़ का था। तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20% से जम करता हुआ दिखा है। राइज आर 20.98% इन रेवेन्यू, रोज 12% टू 306 करोड़। तो ओवरऑल 12 से 20% का जंप देखने को मिला है रेवेन्यू से प्रॉफिट तक। कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज टू 10.49% इन फिस्कल 2023 फ्रॉम 9.72%। तो मार्जिन कंपनी के थोड़े से कम है क्योंकि कंपनी पे डेट है जिसमें ब्याज ज़्यादा चली जाती है और उस डेट को कंपनी कम करना चाहती है। ओवरऑल मेरा मानना है इस फील्ड में बहुत कंपनियां हैं, ये कंपनी कुछ इंटरेस्टेड मेरे को लग नहीं रही है। तो जिसको भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिले, अगर लिस्टिंग हो जाए ठीक ठाक तो बुक कर लीजिएगा, और फ्रेश एंट्री लेने की तो अपनी तरफ से कोई राय है ही नहीं। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।